हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के 8 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार। इसमें हम सेल के बारे में बात करेंगे। सेल जो है हमारी बॉडी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो होती है, एक एक कोशिका मिलकर ही पूरे शरीर का निर्माण करती है। जिस प्रकार से एक भवन को बनाने के लिए एक एक ईंटों को मिलकर एक भवन बनाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे एक एक कोशिका मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर की एक तरह से मूलभूत इकाई है। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉर्क यानी एक लकड़ी का जो कॉर्क होता है उस टुकड़े पर एक स्लाइड बनाकर उसको सूक्ष्मदर्शी के अंदर नीचे उसके देखा था। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक बक्से जैसी यहाँ पे कुछ इस तरह से संरचना उनको मिल रही थी। ठीक है, तो जो संरचना उनको मिली वो उनको मधुमक्खी के छत्ते के समान लगी। ठीक है, तो उसको उन्होंने कहा कि ये सेल है। ठीक है, लेकिन उन्होंने लकड़ी के टुकड़े में देखा था तो वो बिल्कुल निर्जीव हो चुके थे, यानी कि उसके अंदर उनको कुछ भी नहीं मिला था। सिर्फ और सिर्फ उनको ये बाह्य संरचना बिल्कुल ऐसे बस दिखी थी। ठीक है, जिसे उन्होंने कहा था कि ये एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है। ठीक है, तो बाद में इसको इन्होंने कोशिका नाम दिया। सजीव की जीवित कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से बाद में देखा गया। रॉबर्ट हुक के परीक्षण के लगभग 150 वर्षों बाद भी कोशिका की पूरी जानकारी नहीं थी। बाद में जब सूक्ष्मदर्शी यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह ये सब जो अच्छे माइक्रोस्कोप जब आ गए तब सेल की और ज़्यादा खोज की गई। अब हम पढ़ते हैं कोशिका, यानी कोशिका क्या है। तो ये हमारी मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, यानी कि सजीव जगत के जो जीव होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक, तो निर्जीव जो हमने अभी ईंटों की बात की, उनकी अपेक्षा सजीव की कोशिकाओं की संरचना ज़्यादा जटिल होती है, यानी सजीव ज़्यादा जटिल होते हैं। आगे हम यहाँ पे जो फिगर बताया गया वो एक ईंट की दीवार को बना के बताया गया, और एक प्याज की जो झिल्ली होती है, प्याज को छीलने पर अंदर एक पतली सी जो मेम्ब्रेन दिखती है उसकी एक संरचना यहाँ पे दिखाई गई है। मुर्गी का जो अंडा होता है वो एकल कोशिका होता है, यानी वो एक कोशिका का मिलकर मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का ही बना होता है। वो आकार में बड़ा होने के कारण हमें आसानी से दिखाई देता है, नहीं तो जंतु कोशिका जो भी होती है हमारे शरीर की संरचना में, जो भी कोशिकाएं जो उसमें यूज़ हुई रहती है वो हमें ऐसे नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में भिन्नता। यहाँ पे बताया है कि जो सजीव की कोशिका होती है उसमें उनकी संख्या, उनकी आकृति और साइज़ बिल्कुल अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव हैं, उनकी आकृति और साइज़ में बहुत ही भिन्न होती है। तो उनके अंगों की आकृति, साइज़ और कोशिका की संख्या में भी भिन्नता होती है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कोशिकाओं की संख्या। तो ये संख्या करीब अरबों खरबों में होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा होती है। 1 अरब में 100 करोड़ और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। तो इस प्रकार से ये अरबों खरबों में होती है इनकी संख्या, तो जिसकी वजह से आकृति और साइज़ भी इनकी अलग अलग तरह की होती है। और कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर एनिमल कहते हैं। और छोटे जीवों में कोशिकाओं की संख्या जो होती है उनके जो क्रियाकलाप होते हैं उनको प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वो उन्हीं की उतनी ही संख्या के लिए बने ही होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारी कोशिकाओं से जो मिलकर ये बहुकोशिकीय जीव यानी हम लोगों का निर्माण हुआ। लेकिन बहुकोशिकीय जीव भी एक कोशिकीय जीव से आए हैं, यानी जो एक कोशिका से पूरे जीव का निर्माण हुआ है उन्हीं से बहुकोशिकीय जीव आए हैं। एक कोशिकीय जीव में जैसे हम देखते अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। आगे है ये एक कोशिकीय जीव जो हैं वो श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन, वो सारी जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन्हीं एक कोशिका में ही करते हैं।
बहुकोशिकीय जीवों में ये सब कार्य करने के लिए एक विशिष्ट कोशिकाओं का समूह बन जाता है। ये विशिष्ट कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ठीक है, ये ऊतक फिर अंगों का निर्माण करते हैं, यानी कि सबसे पहले सेल, ठीक है, कोशिका, कोशिका के बाद आता है टिश्यू, ठीक है, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू बनने के बाद बनता है ऑर्गन, ऑर्गन बनने यानी कि सेल, कोशिका, ऊतक, उसके बाद अंग, और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑर्गन सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ऑर्गन सिस्टम में सिर्फ एक ऑर्गन नहीं रहता है, ऑर्गन का समूह रहता है, इसलिए ये ऑर्गन सिस्टम, ये फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं बॉडी, ठीक है, यानी पूरा शरीर। तो इस तरह से पूरे शरीर का निर्माण। आगे हम देखते हैं कोशिका की आकृति, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमने बात किया कि अमीबा की आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती है, ठीक है। इनके शरीर में जो होती है एक लंबाई में प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं। प्रवर्ध यानी कि ऐसे करके स्यूडोपोडिया इनको कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। ये स्यूडोपोडिया यहाँ पे ये क्या करते हैं, स्यूडोपोडिया चलने के लिए, फूड को लेने के लिए, कोई भी फूड अगर यहाँ पे इनके पास आता है तो ये अपने स्यूडोपोडिया को आगे चारों तरफ इसके बढ़ाने लगते हैं और फिर धीरे धीरे इनको पूरा पैक करके अंदर ले आते हैं, ठीक है। तो ये इनको पादाप कहा जाता है। स्यूडोपोडिया, स्यूडो जहाँ भी लगता है वो फॉल्स के लिए लगता है, पोडिया पैर के लिए, तो यहाँ ये पादाप है। ये प्रवर्ध जो होते हैं ये अमीबा को गति और भोजन के अधिग्रहण के लिए ये जो होते हैं मदद भी करते हैं और उनके टाइम ये बनते और बिगड़ते भी रहते हैं। आगे है मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली जो श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो भी एक कोश की संरचना होती हैं और ये भी अपनी आकृति बदलती रहती हैं, ठीक है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा और जो होते हैं पैरामीशियम ये पूर्ण विकसित जीव हैं जो स्वतंत्र अस्तित्व के होते हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पे कोशिकाएं जो होती है सामान्यतः गोलीय, चपटी गोल या फिर लंबी, ठीक है, होती हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ गोल होती हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, यहाँ पे कुछ कोशिकाएं तरकु रूपी दिखाई गई हैं, ठीक है। और कुछ कोशिकाओं में शाखाएं होती हैं, यानी कि ये हैं तंत्रिका कोशिका, यहाँ पे इनमें शाखाएं निकली होती हैं जो संदेश प्राप्त करके उनका स्थानांतरण करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। आगे है कोशिका में इसके विभिन्न संगठक एक झिल्ली द्वारा, यानी कोशिका में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अंदर केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सब कुछ, लेकिन ये सारी चीज़ें एक के जो है झिल्ली द्वारा घिरी होती है, ठीक है। और यह झिल्ली पौधों और जंतु कोशिका को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में इस झिल्ली के अतिरिक्त एक और आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। यह कोशिकाओं के आकार और दृढ़ता इनको प्रदान करती हैं और यह कोशिका भित्ति जीवाणु कोशिका में भी पाई जाती है। तो यहाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सिर्फ और सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। और यहाँ पे एक इसके लिए जीवाणु कोशिका में भी यहाँ पे कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए जीवाणु कोशिका को प्लांट और एनिमल दोनों के बीच की कड़ी मानी जाती है, सिर्फ और सिर्फ कोशिका भित्ति की वजह से। आगे है कोशिका की साइज़, ठीक है। तो कोशिका की साइज़ में यहाँ बताया गया है कि 1 मीटर का करीब 10 लाखवां भाग यानी माइक्रोमीटर या माइक्रोन में होता है, ठीक है। और ये कुछ सेंटीमीटर लंबे भी होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। और सबसे छोटी कोशिका की साइज़ है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, जो कि जीवाणु कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसकी साइज़ 170 mm इंटू 130 mm होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका है। यहाँ पे नाम नहीं दिया है बट इसका नाम है पिपियल्लो यानी प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसका दूसरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है। आगे है हम देखते हैं कि किसी कोशिका की साइज़ का जो संबंध होता है किसी पौधे या जंतु के साइज़ से नहीं होता है, ठीक है। जो हाथी की कोशिकाएं जो होती हैं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हों ऐसा आवश्यक नहीं है,
ठीक है। तो कोशिका के साइज प्रबंध उसके प्रकार से है, जैसे कि तंत्रिका कोशिका हाथी और चूहे दोनों में ही लंबी और शाखान्वित होती है और ये संदेश का स्थानांतरण करते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कोशिका संरचना और प्रकार। इसमें बताया जाएगा कि कोशिका की जो संरचना है और उसके कार्य वो कैसे होते हैं। तो हमें पता है कि जैसे हम पाचन तंत्र की बात करते हैं तो किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार करते हैं, जैसे पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण, ठीक है। तो इस प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार के लिए होते हैं, जो कि उनके लिए जड़ से जो होता है जल और खनिजों का अवशोषण करने में सहायता करते हैं, फूड बनाने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार उनका अलग अलग कार्य होता है। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जैसे जिसे ऊतक कहते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर बॉडी बनती है। तो यहाँ पे सेल से ऊतक बनते हैं। तो ऊतक जो होते हैं वो एक समान कोशिकाओं का समूह होता है जो एक विशिष्ट कार्य करता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कोशिकाओं के भाग, यानी कि हम अब कोशिकाओं की पूरी संरचना देखेंगे। तो सबसे पहले जो आता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक, यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक कोशिका के झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका की संरचना कुछ ऐसी होती है, ये आपकी जो होती है कोशिका झिल्ली और इसके अंदर जो होता है केंद्रक होता है, ठीक है। तो ये कोशिका जो होती है झिल्ली इसकी, ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य इन दोनों को पूरी तरह से घेरी रहती है। यहाँ पे हम बताएंगे कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिल के जीव द्रव्य कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ केंद्रक जो है इसका जो आवरण होता है ये पूरी तरह से नहीं घिरा होता है, यहाँ पे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिससे कि आवागमन यहाँ पे चीज़ों का होता रहता है, ठीक। इसके बाहर जो पौधे होते हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ठीक है। इस केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होती है, बिल्कुल गहरी एक संरचना होती है केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस, और इसी में एक धागेनुमा संरचना क्रोमैटिन होती है। और ये जो होते हैं न्यूक्लियस जो होते हैं केंद्रक, ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है, यानी दोहरी झिल्ली के होते हैं जिनसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा रहता है। आगे हम देखेंगे इसके बारे में और, ठीक है। आगे है जो प्याज की जो कोशिका की सीमा होती है, यानी कि जो प्याज में अगर हम छीलते तो एक पतला सा झिल्ली नुमा एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होता है और एक दृढ़ आवरण द्वारा, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक। इसकी ये हमने अभी डिस्कस किया कि केंद्रक क्या है, कैसे है, ठीक है। तो यहाँ दिखाया गया है एक पूरी संरचना, उसके अंदर केंद्रक और कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त जो होती है कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह एक अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं में सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली जो वायु होती है, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पे कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्योंकि तेज़ हवा और टेम्परेचर का इतनी तेज़ी से बढ़ना और घटना, इन से चीज़ों को मेंटेन करने के लिए इनमें एक दृढ़ आवरण कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। और ये चल नहीं सकते, इसीलिए इनको मेंटेन करने के लिए इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके लिए यहाँ पे एलोजिया, रोइयो और टार्डेंस्किया में जो होती है इनके पत्तों में देखा जाता है। आगे है कि यहाँ पे तो हमने देख लिया कि एक पादप कोशिका को, तो क्या हम जंतु कोशिका को हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो जंतु कोशिका को देखने के लिए यहाँ पे चिक सेल्स यानी कि गाल की जो सेल्स होती है उनको एक टूथपिक से निकाल के यहाँ पे बताया गया है, ये है गाल की कोशिकाएं, ठीक है। तो ये कोशिकाओं में एक केंद्रक दिखाया गया है, कोशिका झिल्ली दिखाई गई है और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ देख रही हैं, ये जंतु कोशिका है। आगे है कोशिका द्रव्य, यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। जैसा कि हमने पहले कहा कि कोशिका द्रव्य अलग है और केंद्र द्रव्य अलग है, दोनों मिलकर जीव द्रव्य कहलाते हैं। तो कोशिका के अन्य संगठक या कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स आदि। आगे है केंद्रक, ये सजीव कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। ये गोलाकार होता है, ठीक है, गोलाकार होता है, कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है
और इसे जो होता है स्टेन द्वारा अलग डाई इसको कलर करके देखा जा सकता है। इस पे एक केंद्रक झिल्ली होती है, ठीक है, और जिसे केंद्रक आवरण भी कहते हैं। और ये संरंध्र होते हैं, यानी कि इसमें स्पेस यहाँ से ऐसे बने रहते हैं जो कि पदार्थों के बीच आवागमन को नियंत्रित करते हैं। केंद्रक में एक केंद्रिका होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और उसमें एक क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि एक धागेनुमा संरचना होती है, ठीक है, जो कि आनुवांशिक गुणों और लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। उन जो गुणसूत्र होते हैं उन पे जीन पाया जाता है। जीन जो होते हैं वो आनुवांशिक की इकाई होती हैं। ये जनक से, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, जनक से संतति को आनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि जैसे कि माता पिता के लक्षण जो होते हैं वो बच्चों में जाना। आगे है जो वंशानुगत और आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक जो होता है कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। इनमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस किया। जीवाणु कोशिका का केंद्रक जो होता है वो बहुकोशिकीय केंद्रक से बिल्कुल अलग होता है। उसमें जो हम अभी जो न्यूक्लियस पढ़ रहे थे उनमें ये न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। उनकी जगह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोइड्स होते हैं, ठीक है, यानी अविकसित न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इनमें पूरी तरह से एक मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती केंद्रक के चारों ओर। इनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। और जो हमने प्याज की झिल्ली और केंद्रक के साथ जब स्ट्रक्चर पढ़ा उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। हमने देखा कि प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का जब हमने परीक्षण किया तो उसमें हमें कुछ स्पेस दिखे जिसे वैक्यूल्स, रिक्तिका कहा जाता है। ये जो पौधों में रिक्तिकाएं होती हैं वो बहुत ही बड़ी होती हैं, जंतुओं में उतनी ही छोटी होती हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये एक पादप कोशिका है जो कि कोशिका भित्ति कोशिका जो ये जो स्पेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है इतना, ये रिक्तिका है। और यहाँ ये जंतु कोशिका में ये रिक्तिकाएं बहुत ही छोटी हैं। यहाँ बीच में केंद्रक है और ये यहाँ पर केंद्रक है दोनों में, ठीक है। लेकिन जो पादप कोशिका उसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखता है जो कि कलरफुल होता है, जिसको कि कहते हैं प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड जो होते हैं उनमें एक क्लोरोफिल पाया जाता है जो पत्तियों को हरा करते हैं, यानी उनमें हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। पादप और जंतु कोशिकाओं की तुलना, यहाँ पे तुलना करने पे हम पाएंगे कि पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड यानी क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जंतु कोशिका में ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आगे है पादप कोशिका में रिक्तिकाएँ बहुत बड़ी होती हैं, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ बहुत छोटी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अंतर है, जैसे कोशिका झिल्ली तो दोनों में उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में, केंद्रक दोनों में होते हैं, केंद्रक झिल्ली दोनों में प्रेजेंट है, कोशिका द्रव्य भी। लेकिन प्लास्टिड जो है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में, रिक्तिकाएँ दोनों में है लेकिन पादप कोशिका में बड़ी हैं और जंतु कोशिका में छोटी हैं। तो हमने जो भी आज देखा उसमें से मेन पॉइंट्स देखते हैं। अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें हम अंग कहते हैं, यानी कि हमें एक छोटी संरचना अंग दिखाई देती है लेकिन उसकी इकाई कोशिका नहीं दिखाई देती है। सभी अंग और भी छोटे भागों से बने हैं। किसी जीव की सूक्ष्मतम और जीवित रचना को जो हम क्या कहते हैं, कोशिका, यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क के टुकड़े में कोशिकाओं की खोज की थी 1665 में, और ये अलग अलग साइज़ के होते हैं और ये अलग अलग जीवों में इनकी संख्या भी अलग होती है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, जैसे कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है और कोई भी अंडा हम आँखों से देख सकते हैं, यानी मुर्गी का अंडा, ठीक है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के एवं अन्य जीव को अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं, ठीक, यानी कि एक कोशिकी और बहुकोशिकी, ठीक। कोशिका के 3 मुख्य भाग है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ठीक। आगे है केंद्रक और कोशिका द्रव्य को
केंद्रक झिल्ली अलग करती है। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है या केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोट कहलाते हैं। और पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। रंगीन संरचनाएं जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। हरे प्लास्टिड जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रिका रिक्तिका होती है जबकि जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिकाएँ होती हैं। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।